उप यंत्री के द्वारा आपके साथ किया गया, एक महिला सरपंच के साथ किया गया, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोग क्या कुछ करना चाहते हैं, शासन से क्या मांगे रखते हैं? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को वीडियो के माध्यम से जो प्रवीण कुमार पांडे उपयंत्री CFT त्यूनी द्वारा ग्राम पंचायत सूरा की महिला सरपंच कृष्णावती तिवारी एवं उनके पति के द्वारा जो व्यवहार दुर्भावना पूर्वक उन्होंने किए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, और वो भी महिला के साथ, जबकि हमारा शासन मध्य प्रदेश महिला को सशक्त करने के लिए न जाने बहुत योजनाएं बनाई हुई हैं। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, इसीलिए कि महिला अपने अंदर से निकल के जनता के बीच में जाएं और अपनी कुल मिलाकर के अपनी योग्यता के अनुसार जनता के बीच में सेवा भाव रखें और सेवा करें। इसी उद्देश्य के तहत अब ग्राम पंचायत सूरा में कृष्णावती तिवारी दूसरी बार सरपंच बनी है। पहले वो 2010 से 2015 तक सरपंच थी, फिर 2015 के बाद सरपंच पद जो था आरक्षित हो गया, तो फिर राम निरंजन साकेत थे। उस समय सामान्य था, उस समय मैं जनपद सदस्य तिवारी बना था। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती हमसे चुनाव हारे थे, उनसे मैं चुनाव जीता था जनपद का। निश्चित रूप से लगातार अपने ग्राम पंचायत में मैं चौथी बार चुनाव जीत रहा हूँ। 2 बार सरपंची का, 1 बार जनपद का और 1 बार जल उपभोक्ता नहर का, लगातार मैं जीत रहा हूँ। और अलग अलग समय में हमारे कई जो हमारे पराजित हो जाते थे, उनकी संख्या भी 15-20 के आसपास हो गई। हमारे यहाँ 2 पुराने कार्य हैं, 2020-21 के कार्य हैं। जब मैं सरपंच नहीं था, हमारी श्रीमती कृष्णावती सरपंच नहीं थी, राम निरंजन साकेत सरपंच थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। कुछ काम उन्होंने किया, फिर इसके बाद सरपंची का चुनाव आ गया, काम नहीं कर पाए। तो ये पंचायत राज अधिनियम ये प्रावधान है कि अधूरे कार्य जो वर्तमान सरपंच आएंगे उनको करना पड़ेगा, वो चाहे कृष्णावती तिवारी आए चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति आए। उसी के तहत हमारे यहाँ 2 सुदूर संपर्क हैं, दोनों सुदूर संपर्क के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उनकी फाइल और एक खाली एमबी और एक विधायक निधि की फाइल प्रवीण कुमार पांडे सब इंजीनियर 3 महीने से अपने घर में रखे हुए हैं मूल्यांकन हेतु। कई प्रकार से उन्होंने मूल्यांकन के लिए कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नरसों कर देंगे, आप एई साहब से मिल लीजिए, आप ये मिल लीजिए, भैया ये पुराना कार्य है, पहले आपने नहीं कराए, अब हमसे करा रहे हैं, थोड़ा सा मिल लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, हम सब मूल्यांकन कर देंगे। इस तरीके से वो करते चले आए। हमने उनको 4 कामों के लिए नए TS के लिए अपने प्रस्ताव, खसरा और नक्शा ये दिए, वो 3 दिन लटकाते रह गए। फिर जब हम 27/7 को सुबह 7:30 बजे गए, तो वो हमारा प्रस्ताव, खसरा, नक्शा और फाइल मूल रख लिए और एक हमको TS की कॉपी दे दिए। हमने उनसे कहा कि भैया ये आप TS की कॉपी भर दे रहे हैं, जो इसके साथ में संलग्न दस्तावेज थे, हमारा प्रस्ताव था, वो कहाँ है? उनके द्वारा ये कहा गया कि वो एई साहब के पास है। चलिए ठीक है, हम मान गए एई साहब के पास है, एई साहब से उसकी फ़ोटो ले लेंगे, फ़ोटो कॉपी ले लेंगे। हमने उनसे निवेदन किया कि आपके पास जो हमारे पंचायत की 2 फाइल हैं, एक सुदूर संपर्क की फाइल है और एक विधायक विकास निधि वाली फाइल है मुर्गीकरण की, और एक खाली एमबी है, वो आप हमको लौटा दीजिए। 2-3 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता। जब उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं पहचानता, तो फिर हमने कहा तो फिर किसको पहचानते हैं? कहना जो सरपंच सेक्रेटरी हमसे बात करें। हमारी श्रीमती जी अपने घर में थी, हमने उनको टेलीफोन किया, श्रीमती जी उनके पास सुबह 7 बजे पहुँच गए। उस समय पानी गिर रहा था, काफ़ी पानी गिर रहा था। श्रीमती जी आई, चूँकि ये अंदर थे, बाहर से उनका गेट था, तो हमने उसको गेट खटखटाया। बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के पश्चात वो कहते हैं कि सरपंच साहिबा आप अपने पंचायत चलिए, हम आपके पंचायत में आकर के बात करते हैं। मैडम का कहना यह था कि ठीक है, स्वागत है, आप पंचायत आइए, पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमने पहले आपको 2 फाइल और 1 एमबी दे दिए हैं, आप मूल्यांकन करें हैं तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, कृपया वो मेरी पंचायत की फाइल है, आप मुझे वापस कर दीजिए। उन्होंने द्वारा ये कहा गया कि नहीं, मैं कोई फाइल नहीं दूँगी, आपके पंचायत का कोई फाइल नहीं है मेरे पास। तो फिर हमने कहा कि भैया ये बताओ कि कागज़ तो हमने दिया, फाइल हमने दिया, अब फाइल कहाँ चली गई? तब वो बोलने लगे कि
आपकी फाइल एई साहब के पास है, आपकी फाइल एई साहब के पास में है। तो हमने कहा कि क्या आपने कभी इस बात को बताए कि आपका कागज कहाँ चला गया? आपने कभी नहीं बताया, ये तो ठीक बात नहीं है। उसी बीच में वो जो उनके एई के लड़के थे, वो एई के लड़के नहीं सारी है, यहाँ पर जो इंजीनियर के लड़के थे प्रवीण पांडे के, वो केवल अंडरवियर से अंदर से निकलते हैं और मैडम सरपंच को भली बुरी कहते हैं, माँ की गाली देते हैं और गार्ड देने के लिए धमकी देते हैं, जान से मार देने के लिए धमकी देते हैं। और जिस तरीके से बाइट उनका प्रचारित हुआ है प्रवीण कुमार पांडे जी का, तो आप देखते होंगे कि अगर उनकी श्रीमती जी उनको ना ले जाती अंदर तो वो मेरे ऊपर प्रहार भी कर सकते थे। मैं दोनों हाथ अपना स्कूटी के हैंडल में पकड़े हैं और यही कह रहे हैं कि भैया आप मेरा कागज दे दो और हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए कि चूंकि एमबी जो हमारे मुख्य कार्यपालिका द्वारा जो ग्राम पंचायत को दी जाती है वो एमबी है, रजिस्टर्ड एमबी है। जो फाइल है वो हमारे रजिस्टर्ड है, उसी फाइल में हमारे मूल मास्टर रोल लगे हुए हैं। वो सभी अभिलेख जो है वो पंचायत के हैं, ये कभी पंचायत आते नहीं। अभी हमारे पंचायत में जिस कार्य के लिए हमने उनको एमबी दिया था, एई निखिल सर और यही प्रवीण जी जा करके फीता से नापे हैं और जा करके अपने बेलोरो से नापे हैं, बोले कि आप फाइल दे दीजिए सब हो जाएगा। अब लेकिन उनके द्वारा नहीं कहा गया, केवल वो क्या चाहते हैं कि हमको आप 30% 40% कमीशन दीजिए, इसके पश्चात ही हम काम करेंगे। हमने उनको कमीशन नहीं दिया। कमीशन की बात आप कर रहे हैं, कमीशन सिर्फ आप ही की पंचायत मांगी जा रही है कि सभी पंचायत को मांगी जाती है? कहीं छिपी नहीं है, ऐसा कोई पंचायत नहीं है कि कौन सी पंचायत में, सारे पंचायतों में कमीशन लिया जा रहा है। बिना कमीशन के न तो एस्टीमेट बनाते हैं, न टीएस करते हैं, न मूल्यांकन करते हैं। क्या बोलते हैं, कमीशन वाली बात है। हर पंचायत, जैसे हम तेथर पंचायत सरपंच हैं, उस पंचायत में इंजीनियर का ही हाल है। पहले आप हमको इतना कमीशन दो, इसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे, नहीं करेंगे, जो काम करना है करो चाहे ना करो। अध्यक्ष महोदय, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? ऐसे उपयंत्री इंजीनियरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? अभी हमारी सूरा की जो सरपंच महोदया हैं कृष्णावती तिवारी जी, कुछ दस्तावेज हमारे जनपद पंचायत गंगेव के ही इंजीनियर प्रवीण पांडे जी को दिए थे 6 महीने पहले मूल्यांकन करने के लिए, और उन्होंने इस दौरान ना तो कोई मूल्यांकन किया, और अभी घटना दिनांक को उन्होंने सरपंच महोदय खुद फ़ोन करके अपने घर में बुलाया 25 जुलाई को। और चूँकि वो महिला हैं तो उनके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं अवधेश तिवारी जी, वो उनके घर गए थे और इस दौरान उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कैसे आ गए। फिर उन्होंने फ़ोन करके सरपंच महोदया को बुलाया, और जबकि बारिश भी हो रही थी, वीडियो में बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। तो उन्होंने जब ये गई तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे आप मूल्यांकन कर दीजिए या तो हमारे दस्तावेज वापस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ना तो कोई दस्तावेज है और मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, तुम जो भी हो तो हमारे घर में क्यों आई हो और ग्राम पंचायत में मिलना। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपके यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, आपने हमको फ़ोन किया था तब हम आपके यहाँ आए हैं, क्योंकि आप हमको कहीं नहीं मिलते ना हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं, और आज तो आपने खुद फ़ोन किया है। और इन्होंने ये फ़ोन हमको कॉल लिस्ट दिखाया, तो इसमें वास्तव में उन्होंने प्रवीण पांडे साहब ने इनको फ़ोन किया भी था और बाद में दुर्व्यवहार किया। हाँ, अब रही बात उनके लड़के की, तो लड़के के ऊपर तो आज हम कुछ नहीं बोल सकते। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सब सरपंचों ने एक राय रखी कि सरपंचों की एक इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि आगामी हम क्या कार्रवाई करें, और ऐसे जो उपयंत्री हैं, इंजीनियर हैं, जो बेलगाम हो गए हैं, इनके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस तरह हमको कमीशन खोर इंजीनियरों के ऊपर आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं, अब आगे आप क्या करेंगे? आज हमारे यहाँ जनपद सभागार में सरपंचों ने एक आम राय से एक सहमति बनाई है कि अभी जो ये घटनाक्रम हुआ सूरत सरपंच महोदया के साथ, तो संबंधित उपयंत्री जो हैं अरविंद प्रवीण पांडे जी, तो इनको गंगेव जनपद से हटाया जाए, एक, और दूसरी FIR। सर, अगर इनको गंगेव जनपद से हटा दिया जाएगा, ये किसी अन्य जनपद में जाके इसी तरह का कृत्य करेंगे, कहीं न कहीं कोई और सरपंच प्रभावित होगा, तो कब तक सरपंच ऐसे कमीशन खोर उपयंत्रियों के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे? अभी जो ये घटना हुई है, तो हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर जी,
और सरपंच संघ मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल जी, हमने उनसे दूरभाष पर वार्ता किया है। उन्होंने कहा है कि आप जनपद सीईओ को और जिला सीईओ को, कलेक्टर महोदया को आप एक आवेदन पत्र ज्ञापन दे दीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो बोले हैं कि हम भोपाल में धरने में बैठेंगे। तो अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पे रुकेंगे नहीं, आगे तक जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरह से किसी उपयंत्री के ऊपर इस ऐसे दुर्व्यवहार के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से उसका हौसला बढ़ेगा और जिस जनपद में भी जाएगा वो सरपंचों के साथ अन्याय ही करेगा। रही बात एक बात आई है कि उसके लड़के ने भी अभद्रता की है। वो चूंकि सरपंच संघ पे इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है, इसलिए उस विषय पे कार्रवाई के लिए हमने कोई चर्चा नहीं किया है। हाँ, उपयंत्री जिसने ये इस तरह की कोई घटना को कारित किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आगे हम विचार विमर्श करके आगे तक जाएंगे। सर, 30% जहाँ तक काम में इंजीनियरों के द्वारा पैसा मांगा जाता है टीएस कराने के लिए, इस तरह की चीज़ें पंचायत स्तर में हो रही हैं, कर रहे हैं इंजीनियर, तो क्या कुछ आप लोग चाहते हैं इसमें? आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हम लोग भी इन सब चीज़ों को जानते थे, लेकिन जब तक कोई पहल नहीं करता हम लोग आवाज़ कैसे उठाएं? आप बताइए। अभी एक्चुअली क्या है कि सरपंच जब काम करते हैं तो काम के साथ जो तकनीकी शाखा है और वो टीएस करने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हर में कमीशन चाहिए। और सरपंच कहाँ कमीशन देंगे? सर, ये कब से चल रहा है? ये पूर्व से भी चल रहा है, वर्तमान में तो बहुत ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहीं न कहीं हम और आप ही देते हैं अपने काम को करवाने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? आदमी टेक्निकल होता नहीं, कोई तकनीकी आदमी हो तो जो जैसे गाइडलाइन सब इंजीनियर और एसडीओ करते हैं उस तरह से हम लोग काम करते हैं। पर रनिंग पेमेंट के लिए ना रनिंग मूल्यांकन करते हैं और ना ही रनिंग पेमेंट होता है, क्योंकि पंचायत के जो खाते हैं उससे जब काम हम लोग करते हैं तो इसके बाद जितनी राशि का काम करते हैं उतना अपन लोग आहरण करते हैं। पर उसमें भी इनके द्वारा जो तकनीकी अधिकारी हैं उनके द्वारा समय से मूल्यांकन नहीं किया जाता और लास्ट में कहते हैं कि इतने परसेंट दो, 10% दो, 20% दो, कि सीसी में जारी हो तो उसमें दो। तो आदमी कहाँ देगा, कैसे कार्य संभव है? आदमी परेशान होता है, तमाम दुनिया में कर्जदार हो जाता है सरपंच, और इसके बाद सामान लेकर के, मटेरियल लेकर निर्माण कार्य करता है। जब पैसा समय से नहीं मिल पाता और उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता, उपयोगिता नहीं हो पाती, तो इसके बाद फिर वो वसूली होती है। मूल आधार भ्रष्टाचार का यहीं से शुरू होता है कि 30% जो कमीशन खोरी होती है। ये जो आज आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं न कहीं सही बात है कि जब बुखार होता है तभी आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो कहीं न कहीं ये बुखार कोढ़ से भी बढ़ के ये रोग है। तो आप लोग क्या कुछ करेंगे, किस स्तर तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे? इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि तकनीकी आधार से जो हमें मार्गदर्शन दिया जाता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं जी। अब फॉलो करने के बाद उनको समय में मूल्यांकन करना चाहिए। स्थल में जो हफ्ते जो हम कहते हैं कि 10,000 का काम हो, 10,000 का मूल्यांकन करें और स्थल में करें। और ये जो हम लोग तकनीकी रूप से जो एस्टीमेट बनवाते हैं, तकनीकी स्वीकृत करवाते हैं, तो ये जनपद स्तर से हम लोग आवेदन दें और जनपद स्तर से हो जाए तो कुछ हद तक ये इसको सुधारा जा सकता है, किया जा सकता है। आपका परिचय सर? मेरा नाम महेश शुक्ला है। कहाँ, कौन से ग्राम से? मदरी। सर, ये जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है उपयंत्रियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इस पे? आप लोग आज इकट्ठा हुए। एक्चुअली ये भ्रष्टाचार की शुरुआत है, ये उपयंत्री हो या एसडीओ हो, ये शुरुआत में टीएस देने से ही चालू कर देते हैं। जब ये हमको तकनीकी स्वीकृति देते हैं तभी 2% राशि मांगते हैं। ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि अब आप जाइए चोरी करिए, क्योंकि चोरी नहीं करोगे तो टीएस नहीं देंगे। और हम लोग हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। ये जो तकनीकी विभाग है, जिसको हमारे पंचायत विभाग में डिप्यूट किया गया है आरईएस वालों को, तो ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और इस तरह से कोई आदमी पैसा नहीं देता है तो उसका काम रोक देते हैं। तो सरपंच भी समझ नहीं पाते हैं और इनके पास चले जाते हैं। सर्वाधिक समस्या हमको, सबसे अधिक समस्या यदि किसी सरपंचों को है तो हमारे यहाँ जो हमारे एसडीओ साहब हैं और जितने भी उपयंत्री हैं, मेरे यहाँ उपयंत्री दूसरे हैं, वो कभी भी उपयंत्री काम है सीएफटी में रहना, सीएफटी आए, सरपंच पहुँचे, और एसडीओ का काम है कि वो यहाँ आए, जनपद में आए और जनपद में आकर के टीएस एस्टीमेट दें।
परंतु ऐसा करते नहीं हैं और निश्चित रूप से ये लोग भ्रष्टाचार में हैं। अभी इस संबंध में हम लोगों की बहुत अच्छी तरह से मीटिंग हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय मृगेंद्र सिंह जी और हमारे सरपंच साहब तिवारी जी से मिल करके सभी सरपंचों ने। अब इनको इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देंगे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो उपयंत्री ने बदतमीजी किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग एक हुए हैं और हमारे सभी सरपंच अब भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए बराबर प्रयास करेंगे। अब भ्रष्टाचार को बंद नहीं करेंगे। शासन स्तर की अगर बात करें हम तो सिर्फ पूर्व सरपंचों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, कहीं 10 लाख कहीं 20 लाख रिकवरी कर दी जाती है। कितने उपयंत्रियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? देखिए एक्चुअली होता क्योंकि क्या है, उसमें शामिल तो वो भी रहे होंगे तभी अगला ऐसा किया होगा। देखिए अभी माननीय सरपंच महोदय मदरी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये क्या करते हैं, मूल्यांकन पहले रनिंग मूल्यांकन नहीं करते हैं। इनको पता है कि रनिंग मूल्यांकन करेंगे तो इनके पास रास्ता रहेगा। ये बोलते हैं काम करते जाओ, हम मूल्यांकन बाद में करेंगे। और उस समय हम लोगों को चूंकि काम कराने के लिए कुछ पैसा निकालना होता है, हमने 60-70% पैसा निकाल लिया। अब ये क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं कि यदि आप मूल्यांकन पैसा हमको नहीं दोगे तो हम आपको मूल्यांकन कम कर देंगे। कम कर देंगे तो आप पे वसूली आ जाएगी। कई कार्यों के जो पुराने सरपंच भी हैं जिनके खिलाफ आप सुनते होंगे कि वसूलियां हो रही हैं, वास्तविक में उन सरपंचों ने पैसा नहीं खाया है। सच्चाई ये है कि उसका मूल्यांकन नहीं किया इन लोगों ने, उसकी सीसी जारी नहीं किया है, इसलिए पेपरों में निकल जाता है, आप लोग निकाल देते हैं कि नहीं फलाने सरपंच पे इतने रुपए की वसूली निकली है। जबकि सच्चाई में कोई भी सरपंच जब वो बनता है तो हमेशा कर्ज में 5 साल पूरा करता है और सरपंची खत्म होने पे कर्ज में ही जीवन जीता है। ये स्थिति है सरपंचों की। अब लगता है कुछ बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। सरपंच जाग चुके हैं, क्यों नहीं होगा, व्हाई नॉट। सरपंच जाग चुके हैं, आज हमने देखा है सरपंचों के अंदर जोश देखा है। जो सरपंचों का आज हमने जोश और हौसला देखा है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि अब बिल्कुल बदलाव होगा, बहुत तेजी से बदलाव होगा। खासकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद गगेऊ के सरपंच अब किसी भी इंजीनियर को कोई पैसा नहीं देंगे और इंजीनियर को जनपद बुलाएंगे, एसडीओ को जनपद बुलाएंगे और हम इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आज जो सभागार में मीटिंग चल रही थी तो आज हमारी सम्मानित सरपंच महोदया की आंख से आंसू आ गए। और ये आंसू दुख के आंसू हैं, ये अपमान के आंसू हैं। कहीं न कहीं से उनके अंदर एक भावना जो नहीं पचा पा रही वो आंसू के रूप में निकल रही है। आज हम सबकी ये मांग है कि यही आंसू उपयंत्री के आंख से निकलना चाहिए। आज हम सब इसीलिए एकत्रित हुए थे और ये उपयंत्री सरपंचों को ये धमकी देता है कि मैं उप मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, मैं कलेक्टर का आदमी हूँ, मैं जिला सीओ का आदमी हूँ, मेरा कोई सरपंच कुछ नहीं कर सकता। आज इतने सीनियर सरपंच महोदया के साथ अगर अपमानजनक घटना उसने कारित किया है तो एक आम सरपंच जो जनपद तक नहीं आ पाता उसके साथ ये कैसा दुर्व्यवहार करते हो। ये धौंस देते हैं नेताओं की, अधिकारियों की, और बेचारा एक सरपंच बेचारा डर जाता है और डर के इनको पैसा देता है और जो सरपंच पैसा नहीं देता उसको ये प्रताड़ित करते हैं। अब आप ये समझिए कि ये 2 बार की निर्वाचित सरपंच हैं। जब इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो एक आम सरपंच के साथ क्या होता होगा। इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित होके सरपंच महोदया का मनोबल बढ़ाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं सरपंच महोदय को आप अकेली नहीं है। ये जो अपमानजनक घटना हुई है ये केवल आप एक सरपंच के साथ नहीं हुई है बल्कि तमाम सरपंच, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, पूरे देश के हों, हर एक सरपंच के साथ ये घटना कारित हुई है। और आज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि सरपंच संघ मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय सरपंच संघ आज हमारे साथ खड़ा हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी मैदान में रहे, दिखेंगे आपको आगे। ठीक, धन्यवाद। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रवीण कुमार पांडे, इनकी मूल पदस्थापना सर्व शिक्षा जन शिक्षा केंद्र नई गढ़ी में जी। इनका ये आदेश हमारे पास है 27/8/2008 को इनकी पदस्थापना सर्व शिक्षा नई गढ़ी की गई। ये देख लीजिए, ये लिखा है प्रवीण कुमार पांडे 9वें नंबर में है, उपयंत्री नई गढ़ी। शासन के निर्देश हैं कि जो उपयंत्री जिस जनपद में होंगे उसी जनपद में उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। लेकिन न जाने ये कितने पैसे से बड़े हैं, कितनी इनकी पहुंच है, ये नियम विरुद्ध पदस्थापना भी कराए हैं। और तो और नहीं,
ये रीवा जिला की जनपद पंचायत गंगेऊ में 2 CFT में काम कर रहे हैं। एक CFT गढ़ और गढ़ से 40 किलोमीटर दूर त्यूनी CFT में काम कर रहे हैं। और उधर नई गढ़ी जन शिक्षा केंद्र में कर रहे हैं। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का काम मऊगंज जनपद में कर रहे हैं। इस समय हमारे रीवा में 2 जिले हैं, एक रीवा जिला और एक मऊगंज जिला। एक उपयंत्री 2 जिला में काम कर रहा है। कैसे हो रहा है सर, किसका हाथ है इनके ऊपर? अब इसमें तो बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, उनका संरक्षण है। अब ये कैसे इनके माध्यम से इस तरीके से नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि सर ने बताया कि राजेंद्र शुक्ला जी का उप मुख्यमंत्री का हाथ अब है। मुझे ये नहीं मालूम कि किसका हाथ है, कैसे है, लेकिन ये मालूम जरूर है कि अगर इस तरीके से आदेश वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी के कारण तो कर ही रहे होंगे जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य शिक्षा केंद्र का स्पष्ट निर्देश है कि जन शिक्षा केंद्र के किसी भी सब इंजीनियर से अन्य विभाग का कोई कार्य ना दिया जाए। फिर भी इनको कार्य दिया गया। अगर जनपद पंचायत नई गढ़ी से इनकी पदस्थापना गंगेऊ में कर दी जाती, अब फिर गंगेऊ में 2 CFT 4 CFT दे दिए होते तो ये नियम के तहत था। लेकिन अभी इनकी मूल पदस्थापना नई गढ़ी जनपद में, अब गंगेऊ जनपद में अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। ये बिल्कुल नियम की विपरीत है। इसमें कहीं न कहीं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धोखा करके आदेश कराया गया है, हम तो ये मानते हैं। और ये मानते हैं आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 इसको तत्काल संज्ञान लें। इस तरीके से नियम विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर से आदेश कैसे हो गए? हमारे गंगेऊ जनपद में भी सर्व शिक्षा के 2 सब इंजीनियर बैठे हैं, उनसे क्यों काम नहीं लिया जा रहा? क्या वो काम करने लायक नहीं है? नई गढ़ी के जनपद के ये ले आकर के इतने बड़े भ्रष्टाचारी सब इंजीनियर को हमारे गंगेऊ में बैठाया गया। इनके विरुद्ध जांच चल रही है। जिलाहरी पंचायत नई गढ़ी जनपद में 76 लाख का घोटाला इन्होंने किया, बिना कार्य का मूल्यांकन कर दिया है, जिसका आज उनकी जांच चल रही थी। इसीलिए इनको जनपद से हटा करके गंगेऊ कर दिया गया है। हमारा निवेदन केवल ये है, इसी तरीके से इन्होंने अभी पनगड़ी कला में पूरा रिकॉर्ड रखे थे। और जब ये मुख्य कार्यपालिकारी जनपद पंचायत गंगेऊ का 21/12/2023 का लेटर, कारण बताओ लेटर जारी होता है, तब ये उस पंचायत का रिकॉर्ड वापस करते हैं। आज ग्राम पंचायत सूरा की एक MB जो हमारे जनपद पंचायत गंगेऊ के मुख्य कार्यपालन द्वारा स्वीकृत की गई है, प्रदान की गई है हमारे ग्राम पंचायत सूरा को, वो रखे हैं। और एक हमारी विधायक विकास निधि की फाइल मूल रखे हैं, और एक हमारी सुदूर संपर्क जगहती टोला से मुसलमान बस्ती तरफ वो रखे हैं। अब वो 3 महीने से रखे हैं, वो फाइल नहीं दे रहे हैं। जब हम लोग फाइल मांगने गए, कागज मांगने गए, तो वो जिस तरीके से हम लोगों के साथ बदतमीजी किए हैं, पेश आए हैं, वो आपको वीडियो वायरल जो हुआ है वो भी है। और जिस तरीके से वो अपनी सफाई बाइट दे रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक सरकारी लोक सेवक इस तरीके से बाइट दे रहे हैं कि कितना मतलब लगता है कितने ये नेता हैं। इनको तो नौकरी से इस्तीफा लगा के राजनीति करना चाहिए। निश्चित रूप से ये आज हम ये कहना भी चाहते हैं कि ये शराब भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं। ये कई प्रकार के ऐसे लोगों के साथ में इनका उठन बैठन है कि निश्चित रूप से हम सरपंच सभी इनसे भयांकांतित हैं। ये हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो भी हमारे प्राकलन बनाए जाते हैं अंग्रेजी से बनाए जाते हैं, जबकि शासन का निर्देश है कि सभी प्राकलन और तकनीकी स्वीकृति हिंदी से जारी किए जाए, देवनागरी लिपि में लिखी जाए, और उसमें 3% कंटनजेंसी प्रावधानित किया जाए, GST प्रावधानित किया जाए। प्राकलन जहां हमको काम करना वहां की जमीन को देख करके काम किया जाए, जमीन का परीक्षण कराया जाए, मटेरियल का परीक्षण कराया जाए, उसमें जो व्यय आना हो वो सब एस्टीमेट में प्रावधानित होना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है। और सरपंच ग्राम पंचायतों के ऊपर ये लोग जानबूझ करके धोखाधड़ी कर रहे हैं और हम लोगों का मान अपमान कर रहे हैं। इसी मान अपमान के तहत आज हम सभी सरपंच साथी जनपद पंचायत गंगेऊ के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी हमारे यहाँ के जो जनपद अध्यक्ष सम्मानीय विकास तिवारी जी थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेऊ उपस्थित नहीं है। हम लोगों ने आवक जावक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, रिसीविंग है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बुधवार को माननीय कलेक्टर महोदय के पास, माननीय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के पास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पास और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 के पास हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के अपना ज्ञापन उनको बताएंगे, समझाएंगे, देंगे। और ये चाहेंगे कि हमारे कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय और हमारे संभागीय कमिश्नर महोदय इस तरीके से
जो नियम विरुद्ध पदस्थापना है उसमें संज्ञान लें। नियम विरुद्ध तरीके से जो इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के साथ अपमान किया जा रहा, वो भी अपने घर के सामने किया जा रहा है, इसके विरुद्ध FIR कराने में हम सरपंचों की मदद करें। हम उनसे यही आशा करते हैं, यही आशा और विश्वास करते हैं। आज महिला सशक्तिकरण है। ये ग्राम पंचायत सूरा की सरपंच कृष्णावती तिवारी दूसरी बार सरपंच बनी है। आज हमारे ग्राम पंचायत सूरा में 20 की 20 पंच जो हैं वो सब महिला हैं, सरपंच महिला है। अभी मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास की तरफ से 12 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है। आज जिस ग्राम पंचायत को शासन मध्य प्रदेश पुरस्कार देता हो 12 लाख, ऐसी महिला को एक सब इंजीनियर अपने घर में इस तरीके से अभद्रता करता हो, अपमानित करता हो। अब आपको क्या बताएं कि कितना कष्ट है, कितना क्या है। इसलिए हम सब लोगों सरपंच साथी आकर के आपस में चर्चा किए हैं और निर्णय किए हैं, जब तक इस प्रवीण कुमार पांडे सब इंजीनियर को जनपद पंचायत गंगेव से हटा नहीं दिया जाएगा और इसके विरुद्ध FIR नहीं होगा, पूरे जनपद में एक भी पंचायत में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। हम लोग कार्य का बहिष्कार करेंगे और अपने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से ये मांग करते हैं कि इसको संज्ञान लें और इसमें कार्यवाही की जाए और जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड वो अनाधिकृत तरीके से अपने पास रखे हैं उसको वापस कराया जाए। इस तरीके से हमारा निवेदन है। ये हम आपके माध्यम से जनता के बीच में और शासन प्रशासन के बीच में ये बात रखी है और चाहेंगे कि आप लोग भी हमारी ये मदद करें। जिस तरीके से ये तमाम घूसखोरी बड़ी पकड़ी हुई है, जबरदस्ती की बात हो रही है, अब उसमें हम लोग क्या करें। ये आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, क्या कुछ मामला था आपके साथ जो उपयंत्री के द्वारा किया गया, क्या कुछ मामला था, उस पर कुछ बोलिए आप। सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ और बात ये है कि जो उपयंत्री हैं तो हमारे पंचायत के पुराने कार्य कुछ थे 2020-21 के, जब मैं सरपंच नहीं थी। श्री राम निरंजन साकेत जी सरपंच थे, उस टाइम के काम थे और पंचायत में काम शुरू हुए थे, उन्होंने शुरू किया, फिर चुनाव हो गया तो काम थोड़ा बहुत करके वो काम बंद कर दिए थे। अब काम रनिंग में था, तो जब काम रनिंग में होगा तो चाहे पंचायत में हो या कहीं पे हो, काम जो शुरू है उसको जो कोई सरपंच बनेगा, मैं न बनती कोई दूसरा बनता तो वो उसको पूरा कर रहा, वो तो पूरा ही करना है। तो ऊपर से भी दबाव आता है कि पुराने कामों का मूल्यांकन आप लोग करवाइए। तो उनके पास फाइल दी हुई थी और उन्होंने फाइल आज 3 महीने से वो प्रवीण पांडे जी फाइल रखे हुए थे उपयंत्री, और हमारे हस्बैंड जाते थे, क्योंकि देखिए घर में जो मेरा काम है तो मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। मैं सरपंच हूँ तो मैं सरपंच में जो मेरा काम है मैं करती हूँ, लेकिन बाहर का जो दौड़ धूप का काम रहता है तो वही करते हैं। तो जब वो गए लेने के लिए, उस टाइम पे खूब ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस टाइम पे लेने के लिए गए तो बोले कि तू सुबह सुबह आ गया है फाइल लेने के लिए। पहले तो बोले कि तेरा कोई भी कागज़ मेरे पास नहीं है, तू चला जा। वो आप लोग जो वीडियो देखे होंगे अगर, तो उसमें दिख रहा है कि तू चला जा चला जा चला जा, नाम ले लेके बोल रहे हैं, तेरा कोई भी मेरे पास नहीं है। पहले स्टेटमेंट उनका ये था कि कोई भी नहीं है फाइल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपकी फाइल SDO सर के पास है, वहाँ जाके मतलब तुम्हारी फाइल SDO सर के पास है, वहाँ जाके लो। अब फिर लास्ट टाइम पे वो क्या बोले कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ। जब तुमको जानता ही नहीं हूँ तो मुझे फ़ोन किए मेरे हस्बैंड, मैं घर में थी, कुछ काम कर रही थी, तो जब फ़ोन किया कि इंजीनियर के पास आना है, काम फाइल लेनी है, तो हम क्या ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर मैं गई वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गई तो वो अंदर थे और अंदर से निकले तो स्कूटी लेके जा रहे थे, अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं कृष्णावती तिवारी ग्राम पंचायत सरपंच सूरा बोल रही हूँ, मैं आई हूँ तो आपने बुलाया है तो मैं आई हूँ। तो बोले कि वो पहले तो बोले कि वो मैं आपको तो कभी देखा नहीं, आपको नहीं जानता हूँ कि आप सरपंच है। तो मैं बच्चा नहीं होगा ग्राम पंचायत का जो मुझे न पहचानता हो। मैं लोगों से रूबरू होती हूँ, हर दिन मिलती हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल होती हूँ, आप कैसे मुझे बोल दिए। तो बोले कि जाइए, जो धौस जवानी है मेरे पास नेतागिरी करने आई है, ऐसा करके तू चली जा मेरे घर से, मैं तेरी फाइल और कुछ नहीं दूंगा ना, मैं तुझे जानता हूँ, मैं पंचायत में आके जो भी होगा तो काम करूँगा। जिससे मेरी शिकायत करनी होगी। पंचायत में आते हैं मेरे पंचायत में, ये मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं, 1-2 बार ही आए हैं वो जी, बाकी वो कभी नहीं आते, वो घर बुलाते हैं मुझे। मेरे फ़ोन में है, वो 25 जुलाई को मुझे कॉल किए थे कि मैडम आप आके अपनी। सरपंचों के द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मामला है? ये सरपंच संघ की आज ये बैठक आयोजित करके और सरपंच साथियों द्वारा अभी ग्राम पंचायत सूरा की सरपंच श्रीमती कृष्णावती अवधेश तिवारी जी के साथ जनपद पंचायत के उस CFT के सब इंजीनियर हैं जी, उपयंत्री प्रवीण कुमार पांडे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था जी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और जनप्रतिनिधियों ने उसको दिखाया भी है। और उसमें निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उपयंत्री के द्वारा एक महिला सरपंच और जनप्रतिनिधि के साथ
जो व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय शब्द सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए उपयोग किया गया है और उपयंत्री द्वारा जो ये निंदनीय कृत्य किया गया है। अभी आपने एक ज्ञापन दिया, हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को तुरंत निर्देश भी दे दिए हैं। इसमें कल कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे ये इसका कारण पूछा जाए और पूरी विस्तृत जानकारी लेकर इसके संबंध में उनके निलंबन एवं अन्य उनके स्पष्टीकरण, क्योंकि कारण बताओ नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि वो भी अपना पक्ष रखें, बिना पक्ष सुने कोई बात का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद ये जो कृत्य उनके द्वारा किया गया है निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरा सवाल हमारा, ये जन सुनवाई जब होती है पंचायत की तो उपयंत्री को मौजूद होना चाहिए, वहाँ पे नहीं मौजूद होते हैं, बता देते हैं हमारे पास फील्ड में बहुत काम है, जिस कारण से वो मौजूद नहीं होते। अब इस संबंध में ये क्या है, एक जनपद में कई CFT होती हैं और एक CFT में 10-12 पंचायतें होती हैं जी। तो उन पंचायतों के संबंध में उपयंत्री को उसका जाने का बहाना तो बहुत सारा रहता है जी। वो कहते कि मैं दूसरी पंचायत में हूँ, तीसरी पंचायत में हूँ, चौथी पंचायत में, तो सरकार ने हम लोग को कोई लोकेशन ट्रेस करने की मशीन तो दी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये रहना चाहिए, ये बात भी सत्य है जी। पर उसमें सरकार को भी कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, उसके बाद ही अपन कुछ कर पाएंगे ज़्यादा।